एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, या संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है। आज हम भारतीय संविधान के सभी स्रोतों को एक ही क्लास में कवर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षक संकल्प। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान किन किन देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के स्रोत। इन स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे दो भागों में बांट सकते हैं? पहला है आंतरिक स्रोत, जिसे कह सकते हैं इंटरनल सोर्सेज, और दूसरा है एक्सटर्नल या बाहरी बाह्य स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेज। जो इंटरनल सोर्सेज है उसमें हमारा क्या आता है? इसमें आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उसमें हमारे अलग अलग देशों से जो प्रावधान लिए गए हैं उनको हम शामिल करते हैं। जैसे ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ये सारे जो देश हैं ये हमारे किस में आते हैं? ये बाहरी स्रोत या एक्सटर्नल स्रोत में, हम सोर्स में इन्हें हम काउंट करते हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो एक्ट था ये 1935 में लाया गया था। इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इससे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 200 से भी ज्यादा प्रावधान लिए हैं। 200 से भी ज्यादा प्रावधान उन्होंने यहाँ से लिए। और ऐसा नहीं कि उन्होंने जितने भी इसमें प्रावधान दिए गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें शामिल किए थे, उन सबको ऐड कर लिया था, ऐसा नहीं है। इसमें से सिर्फ जो प्रगतिशील प्रावधान थे, प्रगतिशील प्रावधानों को ही ऐड किया गया था, प्रावधानों को शामिल किया था। और ऐसा क्यों किया हमारे संविधान के निर्माताओं ने? क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं को इन प्रगतिशील प्रावधानों का एक लंबा अनुभव हो चुका था, क्योंकि ये काफी लंबे समय से देश में लागू थे और इनका एक लंबा अनुभव हमारे नेताओं को हो चुका था। इसीलिए उन्होंने इन प्रावधानों को हमारे संविधान में शामिल किया। नेताओं को, इसका कारण क्या था शामिल करने का? कि हमारे जो नेता थे, लीडर थे उस समय के, उन्हें एक लंबा अनुभव हो चुका था इन प्रावधानों का, इसलिए उन्होंने इसे शामिल कर लिया। अब बात करते हैं इससे लिए गए प्रमुख प्रावधानों की। क्या क्या प्रावधान इससे भारतीय संविधान में शामिल किए गए? तो सबसे पहले संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है? कि इसमें एक केंद्र होगा और जो हमारा देश है उसमें बहुत सारे स्टेट होंगे, लेकिन वो सभी स्टेट किसके अंदर आएंगे? एक संघ के, एक केंद्र के अंदर आएंगे। तो संघीय व्यवस्था हमारी कहाँ से ली गई है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय या राज्यपाल का पद आप कह सकते हैं। हमारे जितने भी स्टेट हैं उन सभी का एक अपना एक राज्यपाल होगा। ये प्रावधान भी कहां से लिया गया है? 1935 के एक्ट से। तीसरा जो प्रावधान है, शक्तियों के विवरण की 3 सूचियां, विवरण की 3 सूचियां यहां से ली गई हैं। 3 सूचियां कौन सी है? सबसे पहली है संघ सूची, संघ सूची। दूसरी राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। ये तीनों जो लिस्ट है कहां से ली गई है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसके बाद जो चौथा प्रावधान लिया गया वो है न्यायपालिका का ढांचा, यानी जो हमारी न्यायपालिका कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो भी कहां से लिया? 1935 के अधिनियम से। इसके बाद आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी वहां से ली गई। और लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ये सभी प्रावधान हमारे कहां से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। अब ये तो था हमारा इंटरनल सोर्सेज या आंतरिक स्रोत। अब बात करते हैं हम बाहरी स्रोतों में, जो अलग अलग देशों से हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान लिए उनकी। सबसे पहले इस सूची में हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? यहां से संसदीय व्यवस्था, यानी हमारे देश की एक संसद होगी और उस संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दूसरा, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यानी कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय प्रणाली।
तीसरा यहां से लिया गया संसदीय विशेषाधिकार। हमारे जो सांसद होते हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं एक सांसद के रूप में, तो वो कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद परमाधिकार रिट और राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व। राज्याध्यक्ष यहाँ पर कौन होगा? राष्ट्रपति। जो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो एक नाम मात्र का प्रधान होगा। ये प्रावधान कहां से लिया? वो लिया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद एकल नागरिकता। भारत अपने सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगर कोई भी भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। और यहीं से द्विसदनवाद का प्रावधान लिया गया है। द्विसदनवाद मतलब केंद्र में क्या होंगे? दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और इसी तरह राज्यों में दो सदन होंगे, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद यहीं से हमारा जो विधि का शासन है वो लिया गया है, विधि का शासन। तो ये सभी प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट जो कंट्री आती है, जो देश है वो है अमेरिका। अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से सबसे पहले बात करते हैं हम मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, जो हमारे भारत के संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। दूसरा कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। तीसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो न्यायपालिका होगी वो उस पर किसी का भी दबाव नहीं होगा, वो विधायिका से और कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपना निर्णय करेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। उसके बाद न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू। हमारे देश में जो विधायिका होती है वो विधायिका और कार्यपालिका जो भी पॉलिसी या लॉ बनाती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारी जुडिशरी को ये अधिकार होता है कि वो उन लॉ को, उन पॉलिसी की जांच करे, उनका निरीक्षण करे कि वो हमारे संविधान के अनुसार बनाई गई है या नहीं, या हमारे जो देश है, देश और नागरिकों के हित में नहीं है या नहीं है। तो इसे न्यायिक निरीक्षण कहा जाता है और ये अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई है। और फिर अगर राष्ट्रपति कोई भी संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, वो भी अमेरिका से ली गई है। और अंत में जो यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका जो भी पॉलिसी या लॉ बनाती है, जो हमारी जुडिशरी होती है, वो उस लॉ को बनाने के पीछे जो प्रोसेस यूज की गई है या उस लॉ को बनाने के लिए विधायिका और कार्यपालिका इंटेंशन क्या है, इसकी जांच कर सकती है। जापान का संविधान। जापान, जापान से संविधान से हमने एक ही प्रावधान लिया है, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी हमारे देश का शासन कैसे चलेगा? वो कानून के अनुसार चलेगा, यानी जिस तरह जैसा संविधान में मेंशन किया गया है, संविधान में लिखा गया है, उसी तरह से हमारे देश का शासन चलाया जाएगा। इसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से प्रावधान दिए गए? आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें रखा गया है संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच इन्हें रखा गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए कौन सी पद्धति, कौन सा सिस्टम अपनाया गया है, वो भी कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का, इसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यानी जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो कुछ राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन करता है, उन्हें नामित करता है, जो खेल, साहित्य, विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, उनसे उन सदस्यों का क्या करता है? नामांकन राज्यसभा में करता है, सदस्यों का नामांकन। तो ये जो प्रावधान है ये आयरलैंड से लिया गया है। अब जो नेक्स्ट देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए?
तो सबसे पहले समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? इस सूची में वो विषय शामिल किए गए हैं जिन पर राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, और दोनों में मतभेद होने पर केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी उसे प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसे आर्टिकल 108 के तहत रखा गया है। यानी जब भी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है, यानी कोई बिल एक एक हाउस में, एक सदन में पास हो जाता है और दूसरा हाउस उसे पास नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जब विवाद हो जाता है तो ये संयुक्त बैठक कराई जाती है और ये आर्टिकल 108 के तहत रखी गई है। इसके बाद वाणिज्य, भारत में कहीं भी वाणिज्य व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये सभी प्रावधान लिए गए हैं। अब बात करते हैं हम कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान से कौन से प्रावधान हमारे निर्माताओं ने लिए? तो यहां से लिया हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, इसका क्या मतलब है कि हमारे देश में एक बहुत से स्टेट होंगे, राज्य होंगे और एक केंद्र होगा, और जो राज्य होंगे उसे संघ से, उन्हें संघ से अलग होने की अनुमति नहीं होगी, तो ये होती है एक संघीय व्यवस्था। उसके बाद राज्यपालों की नियुक्ति कैसे की जाएगी? जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, ये भी कनाडा से ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। और उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय होता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करेगा। ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद बात आती है जर्मनी के संविधान की। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है कि अगर देश में इमरजेंसी या आपातकाल लगाया जाता है तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, अधिकारों का स्थगन, यानी जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है हमारे देश में, तो उस समय जो नागरिकों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उन्हें कर दिया जाता है? उन्हें स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो आर्टिकल 20 और 21 है उनको खत्म नहीं किया जा सकता। ये जो प्रावधान है ये इन पर लागू नहीं होता, ये खत्म नहीं किए जा सकते। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आर्टिकल 20 और 21 में क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है। जो दूसरा नेक्स्ट जो कंट्री है वो है सोवियत संघ रूस। यहां से हमने जो हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। और दूसरा प्रावधान लिया गया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो पार्ट 4A में जिन्हें रखा गया है। तो ये सभी प्रावधान कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं सोवियत संघ रूस के संविधान से। जो दूसरी कंट्री है इसके बाद वो आती है फ्रांस, वो है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से की मैं बात करूं तो फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या लिया है कि जो हमारा देश है वो क्या होगा? गणतंत्र, रिपब्लिक होगा, यानी गणतंत्रात्मक ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक ढांचा। और इसके बाद जो स्वतंत्रता, समता, समानता और बंधुत्व के आदर्श ये प्रावधान फ्रांस से लिए गए हैं। इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका।
यहाँ से लिया है संशोधन की प्रक्रिया। अगर हमारे संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है, संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। और ये संशोधन जो है ये दिया गया है आर्टिकल 368 में, पार्ट 20 के अंतर्गत इसे रखा गया है। और यहाँ से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाएगा? ये प्रावधान हमने लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो ये थे वो सभी देश और वो आंतरिक सोर्स जहां से प्रावधानों को इकट्ठा करके हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो एक उधार का थैला है, यानी उसी से कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने पूरे दुनिया में जितने भी संविधान थे उनका अध्ययन किया और उनमें जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छे अच्छे प्रावधान थे, उन्हें भारतीय सांचे में ढाला और फिर उन्हें भारतीय संविधान का एक रूप दिया गया। अब आप मुझे बताइए आपको भारत के संविधान में कौन सा जो पार्ट है, कौन सा आर्टिकल सबसे अच्छा लगता है? आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारी सोशल मीडिया हैंडल है, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।